शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2018 के एक मामले में एमपी हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा जी की डबल बेंच में 19 अक्टूबर को मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल जानवी पंडित ने सुनवाई से पहले 2 बार ये रिक्वेस्ट की बेंच से कि आप आज इस मामले की सुनवाई करिए, एक अनुरोध किया और सुनवाई भी हुई शाम को 4:30 बजे। लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल का इस तरीके से 2 बार अनुरोध करना बेंच से ये बताता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर अब सरकार प्रेशर में आ गई है। दरअसल एडवोकेट जनरल हो या एडिशनल एडवोकेट जनरल, ये सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं कोर्ट रूम के अंदर, और एडिशनल एडवोकेट जनरल जानवी पंडित का बार बार इस तरीके से एक लगभग वो शायद 11:30 बजे के आसपास और एक हाफ टाइम जो 1:30 बजे हुआ था जस्ट उससे पहले उन्होंने 2 बार माननीय बेंच से अनुरोध किया कि आप मामले की सुनवाई करें, और फिर शाम को 4:30 बजे सुनवाई हुई। आज का ये वीडियो इस पर है कि आखिर ये प्रेशर बना क्यों सरकार पे और ये पूरा मामला है क्या। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 की प्रथम काउंसलिंग होती है और उसके बाद द्वितीय काउंसलिंग होती है। द्वितीय काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस रिजर्व्ड कैटेगरी के 848 जो शिक्षित योग्य उम्मीदवार हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। उसकी वजह विभाग ये बताता है कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो पद हैं ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे और ये नई भर्ती है। जबकि हकीकत में हुआ ये था कि विज्ञापन जरूर प्रकाशित करा था द्वितीय काउंसलिंग के लिए, लेकिन विभाग ने कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करी। जाहिर सी बात है, बिना कोई परीक्षा लिए आप पूर्व की परीक्षा के आधार पर द्वितीय काउंसलिंग कर रहे हैं और उसे नई भर्ती का नाम दे रहे हैं, तो तमाम टेक्निकल इसके पहलू हुए, हम उन पे नहीं जाएंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने ये मामला हाई कोर्ट की अलग अलग सिंगल बेंचों में दायर कर दिया। क्योंकि मामला तो पेचीदा था ही, बिना कोई एग्ज़ाम लिए आपने सिर्फ विज्ञापन के आधार पर इसे नई भर्ती बता दिया, तो जाहिर सी बात है हश्र क्या होना था वो तो पहले से ही मालूम था। सिंगल बेंच में ये 2 से 3 सिंगल बेंचों में सरकार जो है केस हार गई और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आया। डेट शायद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 22 या 23 फरवरी 2023 को सिंगल बेंच, पहला सिंगल बेंच की ओर से ये ऑर्डर आता है कि 45 दिन में विभाग इन 848 जो 2018 भर्ती के हैं इनको नियुक्ति दे, और जब तक इनकी नियुक्ति इस 45 दिन में नहीं हो जाती तब तक नई भर्ती पर रोक रहेगी। अमूमन यही आदेश दूसरी सिंगल बेंच में जो अन्य उम्मीदवारों ने केस लगाए थे उन्होंने भी ऐसा ही आदेश दिया। अब सरकार ने क्या किया, या कहें विभाग के अधिकारियों ने क्या किया, इस आदेश को डबल बेंच में चैलेंज कर दिया। अभी हाल फिलहाल इसी मामले की सुनवाई डबल बेंच में हो रही है। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। पद खाली हैं, आप एक नहीं 2 या 3, या तो 2 होंगे या 3 सिंगल बेंच में आप केस हारे। आपको क्या चाहिए था, एक रिव्यू करते और उसको जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भर्ती देते, बात ख़त्म हो गई थी, नई भर्ती में कहीं कोई अड़चन नहीं थी, मामला सॉर्ट आउट था। लेकिन आपने क्या किया, आपने भर्ती नहीं दी, आप अड़े रहे, नहीं भले ही हमने परीक्षा नहीं ली हो, हम खाली विज्ञापन के आधार पर जो है इसको हम नई भर्ती मानेंगे। मुझे ध्यान आ रहा है, मैं वापस अपनी बात पे आऊँगा, इससे पहले मैं एक और चीज़ पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। मैंने इंटरव्यू लिया था स्कूल शिक्षा मंत्री का, शायद 3-1 महीने पहले की बात होगी, राव उदय प्रताप जी का। उस समय मैंने एक मुद्दा रखा था, तो उस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मुझसे स्पष्ट ये ऑन कैमरा, ये ऑफ कैमरा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑन कैमरा ये कहा था कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे किसी मामले को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे जिससे युवाओं का भविष्य जुड़ा है, जिससे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं,
तब तक हम चैलेंज नहीं करेंगे जब तक बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल या पॉलिसी मैटर आड़े नहीं आता है। तो मैं समझता हूं कि उदय प्रताप जी ने बोला था तो सही ही बोला होगा। सरकार की होगी ऐसी पॉलिसी कि हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो यदि उदय प्रताप जी को मैं सही मानूं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान तात्कालीन जो अधिकारी शिक्षा विभाग में मौजूद थे, क्या ये उसकी हठधर्मिता का नतीजा है कि सिंगल बेंच के 2-2, 3-3 ऑर्डर होने के बाद आपने उसे डबल बेंच में चैलेंज करके मामले को फंसा दिया। अब हुआ क्या कि डबल बेंच ने कोई स्टे नहीं दिया, स्टे सिंगल बेंच का था, लेकिन पूर्व की सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने ये कहा कि आप सिंगल बेंच के, आप देखिए सिंगल बेंच ने जब 22 फरवरी को ऑर्डर दिया उसके बाद इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी थी भर्ती की। जैसे इन्होंने डबल बेंच में मामले को लेके गई सरकार और इनको लगा सब हो जाएगा, तो इन्होंने जो है 4000 से अधिक जो चयनित उम्मीदवार हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए और जो है चॉइस फिलिंग करवा ली। लेकिन इसी दौरान डबल बेंच ने स्टे नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया पूर्व की सुनवाई में कि आप सिंगल बेंच के ऑर्डर को इस तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। ये जो लाइन है इससे एक प्रकार से अघोषित स्टे फिर लग गया। अब ये अघोषित स्टे लगा तो यही कारण है कि चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी आज तक उन 4000 से अधिक शिक्षक भर्ती 2023 के योग्य शिक्षित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हो पाए। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने राजधानी भोपाल में रैली निकाली, डीपीआई गए, डीपीआई में भी आयुक्त ने कह दिया कोर्ट का ये मैटर फंसा है, क्या करें। तो ये फंसा किसके कारण है भाई? जब 22 फरवरी 23 फरवरी को जब सिंगल बेंच ने पहला ऑर्डर दिया था कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दो, दे देते। 848 की तो बात थी। आपके पास आज भी तकरीबन 22,000 वर्ग 1 के पद खाली हैं। नई जो आप 2023 में भर्ती लेके आए हैं इस पे अपन आते हैं, लेकिन चलिए मान लीजिए कि वो 22,000 पद में से 848 आपने जो है ईडब्ल्यूएस को भर्ती कर दी, फिर भी 21,000 से ज़्यादा पद खाली है। उसमें आप यहाँ जो 5700 पे भर्ती करने वाले हो वो 5700 और हटा दो, राउंड फिगर में 6000 हटा दो, तो भी 15,000 पद बचे। उसमें भी वेटिंग शिक्षक पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। आपका जो सरकारी खजाने का जो आप अनुमान लगा के बैठे हो गुणा भाग, उसके अनुसार जितने पद बढ़ सकते हैं पद वृद्धि कर दो, सबको नौकरी मिल गई, ईडब्ल्यूएस को मिल गई। ऑलरेडी आपका जो है जो स्टे का घोषित लगा है वो ख़त्म हो जाएगा। इधर चयनित शिक्षक को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी, थोड़े बहुत पद बढ़ा के पद वृद्धि वालों की जो मांग है वेटिंग शिक्षकों को वो भी क्लियर की जा सकती। लेकिन नहीं, यहाँ तो पेच फंसाना था, आपको भर्ती को उलझाना था। अब आप देखिए, अब आता हूँ मैं प्रेशर पे आता हूँ। ये प्रेशर बना क्या? अभी आप देखिए पिछले 1-2 महीने में शिक्षकों को लेके बहुत आंदोलन हुए, अतिथि शिक्षक आंदोलनरत हैं। पद वृद्धि की मांग को लेकर वेटिंग शिक्षक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। चयनित शिक्षक भी मोर्चा खोल चुके हैं कि हमें आप ज्वाइनिंग लेटर भाई क्यों नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बुरी तरीके से जो है मामला फंसता नज़र आ रहा है। अब आप 3-3, 2-2 सिंगल बेंच से आप हार चुके हो। आपने उनके ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया है, आपने मतलब सरकार ने। अब स्थिति ये बन गई है कि आज एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 2-2, 3-3 बार ये कहा कि भाई बेंच से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें ज्वाइनिंग लेटर जारी करने की परमिशन दे दें, लेकिन बेंच ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। वजह ये थी कि यदि ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाएंगे तो सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिया उसका क्या होगा। अब ये भर्ती इतनी बुरी तरीके से फंसा दी है सरकार ने, जो तात्कालिक अधिकार में, सरकार नहीं कहूँगा भाई, सरकार सब कुछ थोड़ी ना करेगी, उसने तो एक सिस्टम बना के रखा है। अधिकारी बैठे हुए लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तात्कालीन अधिकारियों की हठधर्मिता की वजह से ये मामला फंस गया। अब उन्होंने क्या किया, वो कौन अधिकारी थे, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, वरना एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और वो बवाल ऐसा होगा कि कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब आपके पास पद है, आपको चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देना है, आप दीजिए, कौन ने रोका। आप ईडब्ल्यूएस वालों ने क्या बिगाड़ा है? जब उनके पक्ष में ऑर्डर आ गया था तो आपको चैलेंज ही नहीं करना था।
राव उदय प्रताप जी तो पहले ही कह चुके कि यदि पॉलिसी मैटर नहीं है तो सरकार निर्णय लेके बैठी है कि हम कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज नहीं करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। तो मेरा मतलब ये है कि सरकार ने तो सही निर्णय लिया था, तो फिर ये किसकी हठधर्मिता का नतीजा है कि डबल बेंच में उसको चैलेंज करके आपने ना केवल ईडब्ल्यूएस, और फिर मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बन रही, आप देखिए, जाहिर सी बात है बेंच कोर्ट हम लोगों से ज़्यादा जानती है और मतलब सक्षम है, और हम कानून का तो सभी को सम्मान करना चाहिए। सिंगल बेंच में आप हार गए, डबल बेंच भी आपका स्टे बिल्कुल आज स्पष्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल ने मांगा था कि आप हमें नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दो, बेंच ने स्पष्ट मना किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 2018 की भर्ती थी उसमें ईडब्ल्यूएस वालों के मामले में कुछ तो सच्चाई होगी, वरना सिंगल बेंच डबल बेंच भाई कुछ तो चल ही रहा होगा ना। तो मेरा मतलब ये है कि आपके पास 22,000 पद हैं, ईडब्ल्यूएस को भर्ती करो, जैसी भर्ती होगी रोक हट गई, ज्वाइनिंग लेटर दो चयनित शिक्षकों को। आप आधे से ज़्यादा शैक्षणिक सत्र बीत गया महाराज, स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, 4,000 से अधिक शिक्षक तो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जो है अपनी हठधर्मिता के कारण कुछ होने नहीं दे रहे। आप एक स्थिति को आप समझिए कि सिर्फ एक भर्ती के कारण क्या क्या अटक गया। ईडब्ल्यूएस को आप नियुक्ति नहीं दे रहे, जिसके कारण 4,000 वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित उम्मीदवार जिनका सब कुछ हो गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, वो घर बैठे हैं, जबकि इस समय उनको क्लासरूम के अंदर होना चाहिए था। अब और आगे बढ़ते हैं, इसके आगे 4,000 पद खाली हैं, इन पद पे सरकार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रही क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर इनको देना है। तो यदि बाद में जब ज्वाइनिंग लेटर लेके ये शिक्षक पहुंच जाएंगे और वहाँ पर यदि अतिथि शिक्षक को रख दिया तो 3 महीने 4 महीने बाद जब उसकी नौकरी जाएगी तो फिर क्या होगा? अतिथि विरोध नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अतिशेष को नहीं भेज पा रहे आप वहाँ, जो प्रमोट हुए हैं उच्च पद प्रभार वाले, वर्ग 2 वाले जो वर्ग 1 में आए हैं उनको आप उस पर ज्वाइन नहीं करा पा रहे। मतलब वो जो 4,000 से अधिक जो चयनित उम्मीदवार जिन स्कूलों में जाना है, ना तो उनको आप भेज पा रहे क्योंकि आप अड़ के बैठे हैं कि नहीं भाई हम तो ईडब्ल्यूएस को नियुक्ति नहीं देंगे, भले ही मामला खिंच जाए सारा कितना। इधर उसी कारण ना अतिथि जा पा रहा है, ना अतिशेष जा पा रहा है, ना प्रमोशन वाले उन पदों पर जा। कैसे सुधरेगा यार शैक्षणिक का स्तर? पिछले शैक्षणिक सत्र में हमने देखा बोर्ड क्लास के रिजल्ट में वो थू हुई है राष्ट्रीय स्तर पे। उम्मीद थी कि इस बार कुछ बेहतर होगा, लेकिन आप ये मेरा वीडियो संभाल के रखिए, मुझे बहुत स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। स्कूलों में शिक्षक ही नहीं, अतिथि शिक्षक अभी भी सड़कों पर आंदोलन करने की योजना बनाए, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही। गजब का स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को एक बार इस पूरे मुद्दे पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, और इसलिए नहीं कि ये रायता आपका फैला है, इसलिए कि ये जो अधिकारी बैठे हुए विभाग में ये आखिर कर क्या रहे हैं, ये चाहते क्या हैं, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर में सरकार भी घिर रही है बिना मतलब के। मेरा मतलब है कि एक बार सरकार आत्ममंथन करे कि ये इसके पीछे दोषी कौन है, और ये इतना जो पेच फंस गया है कि मामला सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 का है, लेकिन उसके चक्कर में ना तो शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे, ना अतिथि की ज्वाइनिंग हो पा रही उन पोस्टों पे, और ना ही पदवृद्धि होके वेटिंग शिक्षक वालों की वेटिंग क्लियर हो रही। आप सोचिए कि अधिकारियों की हठधर्मिता ये क्या क्या बन गया है इस समय हमारा एजुकेशन सिस्टम। मुझे लगता है सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं जो आपसे जुड़े हुए, तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्विटर पर हमें फॉलो करें, और EWS यदि आप कैंडिडेट हैं 2018 की भर्ती के, यदि आप चयनित शिक्षक हैं 2023 की भर्ती की, आप वेटिंग शिक्षक हैं या आप अतिथि शिक्षक हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने साथियों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ।